अभी डिप्टी कमिश्नर जो है लाहौर, उससे मुलाकात हुई है, तो वो कहता है जी कि आप ऐसा करें कि 5 बजे तक जलसा जो है वो खत्म कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि 2 से 5 तक जलसा कैसे खत्म हो सकता है, संजानी में जलसा होगा 7 बजे तक का टाइम। उस वक्त भी उन्होंने खुद मर्जी से दिया, हमारी उसमें मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि जो ही 7 से टाइम ऊपर हुआ, क्योंकि रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लोगों ने बड़े दूर से आना है। मैंने कहा कि आपके सामने है कि केपी से काफिले आने हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, हर जगह से आने हैं। तो मुश्किल से रात अगर जितना भी जल्दी कर लें तो 10-11 तो बज ही जाते हैं। हमें 11 तक आप टाइम दे दें, जो हम कमिटमेंट करेंगे उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे और उससे पहले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करके खत्म करें। लेकिन जी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, हम 5 से आगे नहीं ले जा सकते। अब इनका दिल ये है कि 5 तक इजाजत देकर जो ही लोग आए, और जलसा डेफिनेटली रास्ते में रुकावटें भी डालनी है, सारा कुछ करना है। आपको पता है लास्ट टाइम भी इजाजत थी लेकिन फिर भी रुकावटें डाली गई, रुकावटें भी डालें, सारा कुछ करें। और जब 5 से टाइम होता जाए ऊपर तो फिर शेलिंग और वो सारा कुछ किया जाए, ताकि एक बदमजगी बने और कहा जाए कि इन्होंने कमिटमेंट नहीं की, और फिर FIR और फिर मामला। देखिए, हम FIR से या इन शेलिंग से या ये सारी चीजों से नहीं हम उस चीज को कर रहे कि हमें कोई उस चीज का डर है। ये तो हर रोज हम देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी जगह के ऊपर अपने एक बना रहे हैं कि जनाब हमने इजाजत दी है, तो फिर आप प्रॉपर इजाजत तो देना। और फिर शरायत रख रहे हैं जी कि अली अमीन साहब जो है ना, वो बड़ा उन्होंने जनाब टिकटॉकर के बारे में बात कर दी और नेक्स्ट जो है वो उस हवाले से करेंगे, तो उन्हें जरा कहिए और ये और वो। हमने कहा जी कि बात ये है कि बात जो भी होगी हमारा जो दिल करेगा वो करेंगे, हमारा हक है, और इंशाल्लाह ताला हमने जलसा करना है। जहां तक बात है कि ये NOC, हमने दिन को भी मैसेज दिया कि NOC दें तो वेल, क्योंकि हम 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं, और अगर नहीं देते, जानबूझ के नहीं होगा, वो जानबूझकर ऐसा काम करेंगे, क्योंकि यू नो के पाकिस्तान में जो आइन है उसके मुताबिक हमारा हक है। आर्टिकल 16 बड़ा क्लियर है और वो हमें हक देता है। लेकिन अगर उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक इन्होंने नहीं चलना और सिर्फ हमें डर, बाकी सबको यहाँ पर इजाजत है, तो फिर डेफिनेटली अवाम ने आइन के मुताबिक उनका हक है वो इस्तेमाल करना है, तो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट में भी इन्होंने कहा कि इनको जलसे की इजाजत ना दी जाए, लेकिन जो दरखास्त दी गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। अब इनके पास कोई और बहाना या हिला नहीं हो, तो इस तरह की ये टैक्टिस कर रहे हैं। काने का कह रहे हैं जी कि काना जो मवेशी मंडी है वहां पे आप कर लें। लेकिन मैं आप तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि जलसा हर सूरत होगा इंशाल्लाह। जलसा लाहौर के अंदर होने जा रहा है और हम हर सूरत करेंगे। कप्तान ने आपको कॉल दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको कॉल दी, हम सब ने आपको कॉल दी, और आप जिस तरह आ रहे हैं आपको सलाम है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जो बड़े जलसे हुए हैं उनमें इस जलसे का शुमार होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। आज इमरान खान ने 2-3 बातें की हैं, लेकिन उसका पहले उसकी बैकग्राउंड मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो आज सारा कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानियों या आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों ने जाकर ये फ़ैसला किया कि अब हम अपने मुल्क की मुस्तकबिल का जो है ना ज़िम्मेदारी हम खुद उठाएंगे। हम फैसला करेंगे हमारा मुल्क कैसे चलना है, हम फैसला करेंगे कि हमारे आगे बच्चों ने कितना कर्ज उठाना है। आपने फैसला किया कि हमने ये जो लोग यहाँ से पैसा डाकू लूटते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और हम पीछे बैठे हुए हैं जिनको सारा इनका कर्जा उतारना पड़ता है, क्योंकि कर्जा तो हमारे ऊपर चढ़ता है, हमें टैक्सेस लगते हैं, हमारी बिजली महंगी होती है, हमारा खाना महंगा होता है, हम मुश्किल में रह जाते हैं। तो आपने ये फैसला किया कि हम फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन लोगों ने फैसला किया कि आपको ये फैसला आपको नहीं करने देना। इसको जमहूरियत कहते हैं जब आप फैसला करेंगे, लेकिन वो आपको जमहूरियत नहीं लेने देना चाहते थे। उन्होंने सारा आपका वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया, चोरों को जाके असेंबलियों में बैठा दिया, और जिनके सबके पैसे बाहर पड़े हैं। अब
उन चोरों को बचाने के लिए अब ये सारा मसला चला हुआ है। अब वो मरियम नवाज़ बैठी हैं 25 सीटें लेकर, अब आपका वोट उनके पास है। नेशनल असेंबली में जाकर देखें तो ये हुकूमत बैठी हुई है 17 सीटों के ऊपर, आपका वोट इन्होंने चोरी करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो अब आपने ये मसला पैदा कर दिया है इन सब के लिए। उसके लिए अब इनको ज़रूरत है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जुल्म तो उसने किया है, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी आईनी, उसके पास एक आईनी ओहदा है, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अब उसने अपने आप को बचाना है। फिर आपका वोट जिन्होंने चोरी किया उनको बचाने के लिए आपको काजी फायजीसा की भी ज़रूरत है। आपका ये वोट, सारा मसला आपके वोट ने डाला है। अब आपने अपना वोट बचाना है कि नहीं बचाना। यह अब इमरान खान ने कहा है कि आपने 21 तारीख को निकलना है, क्योंकि 21 तारीख को अगर उन्होंने जलसे की इजाज़त ना दी, जो हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो इमरान खान ने कहा ये एहतजाज आपका आईनी हक है, आपने निकल कर अपना हक इस्तेमाल करना है, आपने वोट के लिए निकलना है, जो कि आपका वोट इनके पास है, जो चोरी हुआ वोट है, और आपने उसके लिए निकलना है। ठीक है। जब जो अदलिया है वो क्यों मुश्किल में है? अदलिया इसलिए मुश्किल में है क्योंकि आपके वोट की वजह से, क्योंकि उन्होंने काजी फायजीसा ने आपके चोरी शुदा जो वोट है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब इमरान खान ये समझाना चाह रहे थे आज कि देखें, ये समझें कि ये 1971 में क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि ये एक ज़ाती अपने आप को बचाने के लिए जनरल जो एक सेकंड जो जनरल याह्या खान थे, अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत को, और वो उनका इरादा था, कई साल उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत करनी थी, तो उन्होंने मुल्क अलहदा हो गया उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जिस तरफ जो लोगों का वोट था वो उनको हक नहीं देना चाहते थे। उसी तरह कहते हैं कि जो मार्शल लॉ लगा था ज़ियाउल हक का तो और जो मुशर्रफ का, उनमें ये हालात नहीं थे, क्योंकि लोग भी उनके साथ खड़े थे। मुशर्रफ के साथ भी लोग खड़े थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने पहले करप्शन की है, जो पहले हुक्मरान थे, जो नवाज शरीफ था, वो लोग उनसे एहतसाब मांग रहे थे। और जब ज़ियाउल हक आए हैं तो आपको पता है कि वो दीन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर था, तो लोग उनके साथ भी खड़े थे। कहते लेकिन इस वक्त लोगों ने सारे एक तरफ खड़े हैं, वो ये निज़ाम नहीं चाहते, ये जुल्म का निज़ाम उनको कबूल नहीं है, वो अदलिया के साथ खड़े हैं कि अदलिया हमें हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और इस वक्त जो थोड़े से लोग रह गए हैं वो लाइन के दूसरी तरफ खड़े हैं। और अब हमने अदलिया को भी बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी वारदात होने लगी थी पिछले इतवार को, बहुत बड़ी वारदात, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को तो ये ख़त्म करने लगे थे। ये ना भूलें कि ये दोबारा करेंगे, ये ना भूलें कि इस वक्त इन्होंने दोबारा अटैक करना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए। अब इसलिए कल आपने अदलिया को बचाने के लिए निकलना है, आपने अपनी जमहूरी हकूक़ जो हैं, अपना वोट, जमहूरियत, उसको बचाने के लिए निकलना है, और आप अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। अब ये सारा कुछ होगा तो आपको आज़ादी मिलेगी। इसलिए कल के दिन हम इस वक्त वापस लाहौर जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि क्या पता आगे जाएं कंटेनर हो, हम पैदल चल पड़ेंगे, हम फिर भी पहुंचेंगे लाहौर, और इंशाल्लाह हम एहतजाज के लिए सबसे सामने होंगे। हम ख़वातीन होंगी, हमारे बच्चे होंगे साथ, और आप लोग सब निकलेंगे। आप देख लेना कि ये कल एक क्या कहते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट, ये एक बहुत बहुत अहम दिन होगा कल इंशाल्लाह। और हमें अब अपना डर खौफ, जो लाहौर के बारे में कोई नहीं कह सकता, ये हमारा शहर है, लाहौर ही है जिसने हमेशा पाकिस्तान को क्या कहते हैं लीड किया है, और हम लाहौर ही दिखाएंगे आपको, पाकिस्तान को,
कि हम अपना हक मांगने के लिए पुरअमन तरीके से किस तरह एहतजाज करते हैं।